हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों अभी मैं हूँ सूरत में, जो कि डायमंड सिटी भी कहलाया जाता है। और अभी एक फैमिली फंक्शन में आया हुआ था और जस्ट मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू मेक वन वीडियो फॉर माय व्यूअर्स। और आज एक बहुत बड़ा रिजल्ट भी आया है चुनाव का, जिसमें बीजेपी इज क्लियरली विनिंग द मेजोरिटी स्टेक। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की। झारखंड को मैं इतना फोकस नहीं कर रहा था, पर्टिकुलरली आई एम मोर क्यूरियस अबाउट द महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में अभी बीजेपी इज कमिंग बैक विद द सपोर्ट ऑफ शिवसेना, शिंदे गट एंड अजित पवार। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होता है। और बीइंग अ रियल एस्टेट गाय, बीइंग अ मार्केट गाय, मैं हमेशा जहां भी जाता हूँ थोड़ा एवेल्यूएट करता हूँ कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये आप पीछे मेरे नज़ारे, सूरत के नज़ारे देख पा रहे हैं। आई डोंट नो ये सोसाइटी कौन सी है, बट मुझे देखने में थोड़ी अच्छी लगी तो मैंने पीछे कवर किया हुआ है। और इस साइड में आपको जस्ट दिखाना चाहूंगा, एक पूरा रोड का काम चालू है, जो कि बहुत स्पीडली काम चालू है। तो मतलब कहने का मतलब ये, गुजरात आने के बाद एक चीज तो डैम श्योर दिखती है कि यहाँ पे जो इंफ्रा के काम है या डेवलपमेंट के काम है काफी ही तेजी से होते हैं। मतलब नोवेयर वहां पे कोई रोड वगैरह नहीं था और सडनली वहां पे रोड बन रहा है। और मेरा जो होटल है यहाँ पे नजदीक में ही है, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू शो यू द जो मेरे पीछे व्यूज आ रहे हैं सूरत के और डेवलपमेंट के, जो भी वहां पे हो रहा है। आप देख सकते हैं रोड का काम चल रहा है। बैक टू द पॉइंट, अभी जो लग रहा है मुझे, बीजेपी तो वापस आ रही है महाराष्ट्र में। दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट, क्योंकि होता क्या है, व्हेन यू आर गेटिंग अ मेजोरिटी स्टेक इन द वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो अल्टीमेटली जो सिटिंग गवर्नमेंट है, आप सेंट्रल में ले लो या स्टेट गवर्नमेंट में ले लो, तो ये सब चीजें अभी मेजर रोल एक प्ले करेंगी और एक पॉजिटिवली प्ले करेंगी। और जो मार्केट गिर रहा था विद स्पेकुलेशन की बीजेपी को शायद सेटबैक हो या जो भी यूएस से रिलेटेड कंसर्न थे, आई थिंक मार्केट विल बाउंस बैक विद द करंट जो भी अभी महाराष्ट्र में रिजल्ट आ रहा है। और इससे एक डायरेक्ट, एक मुझे लगता है कि आने वाले 1 महीने में हो सकता है कि मार्केट फिर से अपने जो प्रीवियस हाई था उसको टच कर ले। तो ये एक पॉइंट मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी आने के बाद फिर से मार्केट विल गेट द कॉन्फिडेंस और एक वापस से एक रैली हमें दिखेगी, जो कि रैली मिसिंग थी, या जो मार्केट ने अभी करेक्शन दिखाया ऑलमोस्ट 10% का। इन टर्म्स ऑफ दूसरी चीजों की बात करूं, डेवलपमेंट वाइज और ज्यादा स्पीड आएगी, क्योंकि अभी जैसे मैं गुजरात में खड़ा हूं और गुजरात महाराष्ट्र दोनों में बीजेपी की सत्ता है, नेशनल लेवल पे भी बीजेपी की सत्ता है। और ओवरऑल एक मतलब एक बोल सकते हैं ना कि पूरी लगाम अभी बीजेपी के हाथ में है देश की, या फिर जितने भी रिच स्टेट है वो उनकी लगाम बीजेपी के हाथ में है। तो ये देखिए होता क्या है, महाराष्ट्र एंड गुजरात, दीज टू स्टेट्स और कर्नाटका, मतलब कुछ लेवल तक आप बोल सकते हो कि अभी आने वाले 5 साल हमें कोई सरप्राइज नहीं दिखने वाला है और एक स्ट्रांग गवर्नमेंट दिखने वाली है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र में अगर उलटफेर होता था, अगर सपोज बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने में दिक्कत आती थी, तो फिर जो उनकी नेशनल गवर्नमेंट है उस पर भी एक धक्का बैठ सकता था। अभी जो क्लियरली दिख रहा है कि भाई अभी बीजेपी सेंटर में भी 5 साल रहेगी और स्टेट में तो अभी उनकी जो मेजोरिटी दिखा रहा है 200 मार्क भी क्रॉस कर रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल दूसरी चीजों की बात करूं, अभी जिस तरह से अदानी की न्यूज आई थी और जो चल रही है चीजें, मुझे लगता है कि ये और भी मतलब ठीक है, बट इतना ज्यादा उनको इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। बिकॉज कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा मैं पॉजिटिव ही हूं कि उनको एक मतलब एक सपोर्ट तो मिलता ही है बीजेपी गवर्नमेंट का। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि अदानी को फिर से कोई दिक्कत होगी। हाँ, तो दोस्तों होता क्या है, जब आपके हाथ में इतना स्ट्रॉन्ग स्टेट इतनी मेजोरिटी के साथ आ जाता है तो बात अलग होती है। महाराष्ट्र का भी अभी डेवलपमेंट एक नेक्स्ट लेवल का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली जो योजना चलाई थी गवर्नमेंट ने, लाडली लक्ष्मी योजना जो पहले एमपी में सक्सेसफुल हुई थी, माझी लाड़की भेजना जो अभी उन्होंने महाराष्ट्र में चलाई थी, उसका भी मुझे इम्पैक्ट दिख रहा है। और ओवरऑल ये मार्केट के लिए, ओवरऑल पूरा रियल एस्टेट मार्केट के लिए या डेवलपमेंट के लिए, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। और थोड़ा सा मतलब कैसा है कि सोचना पड़ेगा उद्धव ठाकरे साहब को भी कि भाई उन्होंने सही किया या गलत किया, क्योंकि ये सब रिजल्ट देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने गलत किया बीजेपी का साथ छोड़ के। और बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन से सेगमेंट्स को अभी फायदा होगा, या विच आर द सेक्टर जहां पे अभी एक बूम आएगा। और ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सी यू अगेन।